वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड के केमिस्ट्री पेपर का 2024 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? हम लोग का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260, यानी कि 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 का हमारा आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोला गया है कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH, यानी कि CH3COOH का एम्पिरिकल फार्मूला पूछा गया प्यारे दोस्तों। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? CH2O, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया प्यारे बच्चों? इफ़ यू हैव 300 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोल NaCl, हाउ मैनी ml ऑफ 4.5 मोल NaCl कैन यू मेक? तो इसमें M1 हमारा क्या दिया प्यारे बच्चों? M1 हमारा दिया है 300 ml, और V1 क्या दिया प्यारे बच्चों? तो 1.5 मोल। और इसमें V2 क्या दिया? M2 क्या दिया प्यारे बच्चों? M2 दिया है 4.5 मोल। और V2 पूछा है प्यारे बच्चों। तो V2 हम लोग को इसमें निकालना है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि M1 V1 इक्वल टू M2 और V2। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा गया प्यारे बच्चों। तो इसमें हमको क्या निकालना? V2। तो V2 को फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1 V1 बाय M2। तो इसमें V2 निकालना बोला, तो V2 निकालने के प्यारे बच्चों। तो V2 इक्वल टू M1 हमारा क्या दिया है? 300, और V1 क्या दिया है? 1.5, और M2 क्या दिया प्यारे बच्चों? तो 4.5। इसको हम लोग गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा? 450 बाय 4.5। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि इन सभी में सबसे ज़्यादा एटम्स किस ऑप्शन में है, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 ग्राम लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या बोला गया प्यारे बच्चों? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन BR 350 और 80, यानी कि इसमें ए और जेड और ए पूछा गया प्यारे बच्चों। तो ए हमारा क्या दिया है? ए हमारा दिया 80, और जेड क्या दिया प्यारे बच्चों? जेड हमारा दिया 35। तो इसमें क्या क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जेड को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? 35। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 35। और इसमें क्या बोला गया प्यारे बच्चों? न्यूट्रॉन निकालना। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस जेड। तो ए हमारा क्या है? 80, और जेड हमारा क्या है प्यारे बच्चों? 35। इसको माइनस करेंगे क्या आएगा? 45, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है प्यारे बच्चों? तो बी, यानी कि 35 और 45। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? तो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बोला गया प्यारे बच्चों इसमें? व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसमें वेवलेंथ निकालने बोलना प्यारे बच्चों। तो इसमें पहले क्या दिया है? मास दिया है। तो इसलिए इसमें पहले मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम निकालने के बाद वेवलेंथ निकालेंगे। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या बोला गया है? द सीरीज ऑफ लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपियर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज, यानी कि पूछा गया प्यारे बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखने वाली रेखाओं की श्रेणी क्या है।
श्रेणी कौन सी है? तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें हमारा हो जाएगा बाल्मर सीरीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि इनमें से हमारा कौन सा क्वांटम संख्या त्रिमितीय आकार को परिभाषित करती है? तो हमारा 8 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या बोला गया है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 है वो उसकी कुल संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CH4। तो पूछा गया प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी स्पीसीज CH4 के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नियॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? आउट ऑफ F, O, N एंड Cl विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो पूछा गया प्यारे बच्चों कि F, O, N और Cl में किस तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे अधिक है, इंथैल्पी सबसे अधिक है? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 11 का हो जाएगा हमारा क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज, यानी कि इन सब में जो है प्यारे बच्चों उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे साइज का कौन सा है? तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 12 का हो जाएगा मैग्नीशियम और Al3+, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों? द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक, यानी डी ब्लॉक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी, यानी कि n-1 d का पावर 1-10 ns1-2। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 14 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, यानी कि BeCl2 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट आप लोगों ने निकालना सीखा होगा प्यारे बच्चों। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा हमारा 0, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 में क्या बोला गया है? द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो ऑक्सीजन आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 16 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल का शेप पूछा गया। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? H2O। तो H2O, तो यानी कि H2O जो है वो कौन सा शेप बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? 17 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CH4, यानी कि CH4 में C का हाइब्रिडाइजेशन क्या है प्यारे बच्चों? तो CH4 का हम लोग शेप बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो C, H, H, H और H। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा और पाई बॉन्ड कौन सा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमेशा सिग्मा बॉन्ड का यूज होता है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4, और 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 18 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? द इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, यानी कि सभी तत्वों की इंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में क्या होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज करेक्ट कंडीशन,
तो पूछा गया एक प्रक्रम में समतापी परिस्थितियों में होने वाले सही स्थिति कौन सा है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि एंगल टी इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, फॉर द रिएक्शन 2Cl ये ग्राम में है और Cl2 ये भी ग्राम में है प्यारे बच्चों, द साइन ऑफ डेल्टा H और डेल्टा S आर रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें पूछा गया कि अभिक्रिया जो दिया है उसके लिए डेल्टा S और डेल्टा S में कौन सा चिन्ह होगा, प्लस या फिर माइनस। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा दोनों नेगेटिव में आएगा, यानी माइनस यानी नेगेटिव एंड नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों 21 में क्या पूछा गया है, द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, यानी कि स्थिर दबाव और तापमान पर अभिक्रिया की स्वतः प्रवृत्ता का मानदंड क्या है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 21 का सी, यानी कि डेल्टा जी लेस देन 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया प्यारे बच्चों 22 में, तो पूछा गया है इन द रिएक्शन एज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो यू रिप्रेजेंट किसे करता है प्यारे बच्चों, तो यू हमारा रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, यू हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी। क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों 23 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों कि एक रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन क्या प्यारे बच्चों CaCO3 जो S है और CaCO मतलब CaO जो सॉलिड है और CO2 जो गैस है। तो द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अबव रिएक्शन विल बी, यानी कि जो रिएक्शन दिया गया प्यारे बच्चों उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा प्यारे बच्चों। तो आप लोग जानते होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड का कभी यूज नहीं होता, हमेशा गैस का यूज होता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी, यानी कि ऑप्शन डी। तो क्या इसमें इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू CO2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों 24 में क्या पूछा गया है, द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी, यानी कि H2O का कंजुगेट एसिड क्या होगा, H2O का कंजुगेट एसिड क्या होगा। तो H2O को तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, H2O को तोड़ेंगे तो हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। तो इसका कंजुगेट एसिड क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका कंजुगेट हो गया H3O प्लस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों 25 में क्या बोला गया, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ द 0.001 मोल HCl सॉल्यूशन, यानी कि इसमें pH पूछा गया प्यारे बच्चों। तो इसमें हम pH निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो पहले हम 0.001 को तोड़ेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें हम pH निकालेंगे तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 फिर OH माइनस, क्या हो जाता है प्यारे OH माइनस। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 और 10⁻ कितना आया था प्यारे बच्चों -4। तो -4 10⁻⁻4 का लॉग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो -4। तो माइनस क्या हो गया +4। तो pH का मान क्या हो गया प्यारे बच्चों 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 26 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, यानी कि यहाँ एक रिएक्शन दिया गया प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इसके समाव्यवस्था पर H2 जोड़ने का क्या प्रभाव होता है। अगर हम इसमें H2 जोड़ेंगे तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसका आंसर हमारा रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 27 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन H2SO4, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोला है किसका, सल्फर का। तो निकालेंगे H कितना है 2,
तो 2, H का क्या होता है प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट 1, फिर प्लस देंगे, S का निकालना बोला तो X को हम लोग X मान लेंगे, और ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन का क्या होता है प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -2 इज इक्वल टू 0, तो इसको गुना करेंगे 2 प्लस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -8 इज इक्वल टू 0, तो 2 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया प्यारे बच्चों 6, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 28 क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी, यानी इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी इनमें से कौन सी नहीं दर्शाती है। तो चलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 28 का हो जाएगा ClO4- यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, द IUPAC नेम ऑफ CH3C क्लोरीन, तो क्या इसका प्यारे बच्चों इसका पहले शेप बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसका शेप कैसे बनेगा CH3, 3 गो CH3 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ C लगेगा, CH3 एक यहाँ बनेगा, CH3 एक यहाँ बनेगा, और Cl, तो इसका IUPAC हम लोग नेम निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, तो बेंजीन यानी कि C6H6 कि बेंजीन में टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो चलिए हम लोग बेंजीन का शेप बनाते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को बेंजीन का शेप बनाना आता होगा, तो चलिए बेंजीन का शेप बनाते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, तो देखिए जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, यानी कि एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, यानी कि हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया प्यारे बच्चों 6, और पाई बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, पाई बॉन्ड क्या हो गया प्यारे बच्चों 3, यानी कि हमारा 30 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 30 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सी, यानी कि 12 एंड 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन H2C इज इक्वल टू O विल बी, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया प्यारे बच्चों C का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड निकालना होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा Cl+, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म फाउंड इन CH3 CH2O CH2 CH3 एंड CH3O CH2 CH3 इज, यानी कि पूछा गया प्यारे बच्चों कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेटामेरिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों 34 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, द सब्सटीट्यूएंट्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन, यानी कि इसमें पूछा गया प्यारे बच्चों वे परिस्थिति जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से किन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों, तो इनमें से -Cn को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इज इक्वल टू ए, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि ये दोनों रिएक्शन अगर करेगा तो हमारे ये क्या होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों 36 में क्या पूछा गया है, द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at 333 Kelvin gives,
यानी कि जब हम 33 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथाइन में जल के संयोजन को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, तो हमें प्राप्त होता है CH3CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों 37। तो 37 में क्या पूछा गया है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक आर, यानी कि पूछा गया है किसी भी निकाय के एरोमेटिक दर्शाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है इनमें से। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो पहले ऑप्शन क्या दिया गया, प्लेनेटरी यानी कि समतैलिता। बी में क्या दिया गया प्यारे बच्चों, कंप्लीट डेलोकेलिजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग। और सी में क्या पूछा गया, बोला गया प्यारे, तो हकल रूल। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें सभी का यूज होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 38 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों कि CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3 जब ड्राई ईथर पर गर्म करेंगे तो हमारा ये रिएक्शन प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 38 का आंसर होगा वुड्स रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन के बारे में, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39। तो हमारा 39 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, 39 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का एक एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि डिस्टिलेशन इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का एक एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 में क्या पूछा गया है, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 गिव्स, यानी कि सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में इथेनॉल को जब गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2H4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। तो आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए। ऐसी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने आज कुल 40 क्वेश्चन सॉल्व किए जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा प्यारे बच्चों, और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।